अगर आप हिसाब लगाएं तो 34 लाख से ज़्यादा रकम है जो कि पहली दफ़ा पंजाब के अंदर मुसाफिरों को वापस की गई, जिनको उनसे ज़्यादा की उनसे पैसे लिए गए थे। और इस बात को खाली एक किताबी बातें नहीं है, जब आप मुसाफिरों के पास हम खुद गए, हमारे सेक्रेटरी आरटीज़ सड़कों के ऊपर रहे, अड्डों के ऊपर रहे, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हर जगह खुद चले गए, हम लोग खुद हर जगह जाते रहे और हमने मेक श्योर किया कि ये सिर्फ बात जो है अदादो शुमार पर ख़त्म ना हो जाए और ये हकीकत पर नहीं हो। और आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के एक्चुअली अपने टेस्टिमोनियल चल रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमारे साथ तो ये हैरानकुन पैसे वापस कर रहे थे और हम उनसे पूछते थे हमें क्यों पैसे वापस कर रहे हैं, तो उनको बताया गया कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा का ऑर्डर है कि कोई बंदा भी आज के बाद से फालतू किराया आपसे नहीं ले सकेगा। तो इसके लिए मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बुनियाद ही PMLN ने रखी है। इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही था कि बस हवा में बातें हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर के अंदर तकरीबन 27 रूटों पर खाली लाहौर के अंदर AC बसें चलाईं। वो रूट्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ही, वसीम अकरम प्लस की हुकूमत आते साथ ही वो बसें गायब हो गई। उन बसों की समझ नहीं आती बसें गई कहाँ, बाद में पता चला स्क्रैप में बिकी। हमाद अजहर साहब की स्क्रैप मिलों के अंदर बिकती। आपके मीडिया ने, अकलौते आप लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने इसकी पॉइंट आउट किया, लेकिन हुकूमत ने इस बात को दबा दिया और औने पौने करोड़ों की बसें औने पौने बेच के इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। लेकिन जो हमने BRT सिस्टम्स बनाए, जो हमने ऑरेंज लाइन बनाई जिसको ये लोग सफ़ेद हाथी कहते रहे, जंगला बस कहते रहे, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 10 लाख लोगों को पंजाब के अंदर रोज़ ट्रांसपोर्ट कर रही है और हम बिल्कुल बेर मिनिमम पे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा वावेला है कि जी 12 अरब की सब्सिडी है, अगर आप उसको डिवाइड करें कितने लोग उस पर सालाना सफ़र करते हैं तो 40 रुपये फ़ी बंदा बनती है, जो कि कुछ भी नहीं है। मैं इंडोनेशिया हो क्या है वो $3 पर बंदा दे रहे हैं, 700 रुपये से ज़्यादा दे रहे हैं पर बंदा सब्सिडी, और उसके बावजूद वो सिस्टम ऐड कर रहे हैं। हमें CM साहिबा ने ये ऑर्डर किया है, हमें उन्होंने ये विजन दी है, उन्होंने हमें बताया है कि जो 10 लाख की नंबर है इसको हमने अपने 5 सालों में इंशाल्लाह 20 लाख से भी ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि ये वो गरीब आवाम है जो कि अपनी सवारी अफोर्ड नहीं करती, और अगर हम इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे, इनके लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह पहले साल के अंदर 630 बसेस इंपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिसके अंदर 100 बस फैसलाबाद की है, 78 बसें रावलपिंडी के लिए आ रही हैं, 110 बसें जो हैं वो मुल्तान के लिए आ रही है, 300 बस लाहौर के लिए आ रही है और 27 EV बसेस का टेंडर हो चुका हुआ है जो कि दिसंबर के महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको लाहौर की सड़कों पर चलती नज़र आएंगी। और हमारी कोशिश है ये EV बसेस 27 इसलिए मंगाई गई कि पायलट प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि हम आवाम का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा, हम ज़ाया नहीं करना चाहते। जब ये EV बसेस चलेंगी तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ज़ीरो सब्सिडी पे चले जाएंगे और आगे जाते हुए जब हमारा प्लान है 5 साल में 3000 बसें ऐड करने का, पंजाब के 10 बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लाने का, और हम ज़ीरो सब्सिडी के साथ उसको लेकर आएंगे और हम एक दुनिया के लिए मिसाल कायम करेंगे। लाहौर के अंदर, बाकी शहरों के अंदर जो पोल्यूशन का मसला है वो भी हल होगा और ट्रांसपोर्ट का और ट्रैफिक का जो मसला है इंशाल्लाह उसको भी हल करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी CM साहिबा लेके आई, जो कि 20,000 बाइक की शक्ल में थी, 1,000 इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल थे और 19,000 पेट्रोल बाइक्स थी। लेकिन जब इस मंसूबे की हमने तफसील अपनी CM साहिबा को बताई कि इसके अंदर EV बाइक्स के लिए तकरीबन 8,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया और सिर्फ उनके लिए 500 बाइक्स हैं, तो बगैर सोचे उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे जिन बच्चों ने अप्लाई किया उन सबको आपने E-बाइक्स देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चियाँ एम्पावर हों, ये बच्चियाँ उस डर और खौफ से बाहर निकलें जो कि इस मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है। जो टैबूज इस मुल्क में आपने कायम किए हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हम तोड़ना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि ये महफूज मुल्क है, ये बच्चियाँ जो हैं इस मुल्क का हिस्सा हैं और इसके अच्छे आज़ाद शहरी हैं, इज़्ज़तदार शहरी हैं। और जब तक हम अपनी वुमेन वर्क फोर्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जो कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, आप भूल जाएंगे मुल्क आगे चलेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस काम को भी आगे लेके चलें। जिस तरह के अज़मा साहिबा ने फरमाया कि इस सूबे के अंदर 100 दिन के अंदर जितने काम होते चले आ रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हम आपको गिनवाते आके, ये रोज़ आपको आके बताती हैं, ये ख्वाब नहीं है, ये वो 90 दिन का प्लान नहीं है जो कि इमरान खान साहब आपको देके गए थे, ये वो झूठ की बातें नहीं हैं कि जी देखा जाएगा फिर बाद में कहा जाए जी हमें तो टाइम ही नहीं मिला। हमें लोग कहते हैं कि जी आप 3.5 साल के ऊपर जो उनकी हुकूमत है उस पर बहुत ज़ोर देते हैं, हम उस पर इसलिए बहुत ज़ोर देते हैं कि उन 3.5 साल में इस पंजाब का, इस मुल्क का चलता हुआ पहिया तोड़ दिया गया, हमें बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया गया, कर्ज़े
जो कि 72 साल में लिए गए थे, उसके बराबर कर्जे ले लिए गए। हमें समझ नहीं आई कि वो कर्जे कहाँ लगाए गए। यही बात समझ आती है कि वो जो बिग 5 चल रहा था ऊपर, वो अपनी जेबों में डालकर मुल्क से बाहर पैसे लेकर भाग चुके हुए हैं और आवाम को उन्होंने धोखा दिया है। लेकिन जो उन्होंने किया वो उनकी मर्जी। इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, अपनी सीएम साहिबा की लीडरशिप के अंदर हम दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे, और जहां पर पंजाब को हमने 2018 में छोड़ा था, हम वहां से भी आगे पंजाब को लेकर जाएंगे। आपके सामने मिसाल है कि 35% पर चलती हुई इन्फ्लेशन आज 11% तक आ चुकी हुई है। जो आप खाने पीने के अशिया की कीमतें थी वो नीचे आ चुकी हैं। रोटी 12 रुपए की मिल रही है। ये आम आवाम के लिए आसानी है, ये आम आवाम के लिए वो मुश्किल थी जो कि हमने उनके लिए दूर की है। और आगे चल के भी आप देखेंगे कि सिर्फ पॉलिसी से मुल्क चलते हैं, सिर्फ पॉलिसी सूबे चलते हैं। आज के दिन तक 100 दिन से ऊपर की हुकूमत सीएम साहिबा की हो चुकी है और उनकी एक दिन भी छुट्टी नहीं है। उन्होंने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मैं कहीं बाहर का दौरा कराती हूँ या मैं कहीं छुट्टी लेके रेस्ट कर लेती हूँ। इधर वो भी लोग थे जो कि 11 बजे दफ्तर आते थे और 5 बजे घर भाग जाते थे अपने, और कहते थे जी बहुत काम किया, मुल्क बहुत हमने अच्छा चला लिया है। ये एक सूबा 12 करोड़ का सूबा है। इसकी खिदमत करने के लिए आपको अपने आराम और साइशन छोड़नी पड़ेगी, दिन रात काम करना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरह फरमाया कि वो सैनिटरी वर्कर, वो आरटी सेक्रेटरीज, वो डीसीज, वो सारा स्टाफ जो कि ईद पर अपने बच्चों को छोड़कर और सीएम साहिबा की ज़ेर सदारत उनकी नुमाइंदगी के अंदर, उनके कहने के ऊपर अपने बच्चों को छोड़कर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने निकले थे। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि उनकी जो लीडर थी वो खुद भी जाग रही थी और वो खुद सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी और वो देख रही थी कि मैंने पंजाब को कहाँ लेकर जाना है। थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि लाहौर में अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लाहौर में ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा निज़ाम है और चिंची अक्षरों से जितने जो एक्सीडेंट जो है रिपोर्ट किए जाते हैं वो भी तारीख का एक हिस्सा है। आप ही बताएंगे सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर हैं वो जल्दोपुर से लेकर और टोकर न्याज वहाँ पे आज तक अपनी बस नहीं चलाई गई। इसके अलावा ओवरऑल लाहौर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की इतना मुनज़्ज़म जो है वो चीज़ें नहीं है। आप यदि इनको देखें तो लोगों को जो है फ़ायदा हो ताकि जो एक विजन है मरीम नवाज का वो आगे बढ़े। इंशाल्लाह आपने जो बात की है बिल्कुल उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो चुकी हुई है। हमने प्रपोजल एक बना लिया हुआ है जो कि हमने जिस रूट की आपने बात की वो प्रपोजल हम सीएम साहिबा को इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद पेश कर रहे हैं। क्योंकि देखें आप वहाँ पे जो सिचुएशन बन चुकी है वो ये है कि वहाँ पर बसें चलना थोड़ा सा मुश्किल है, अंडर पासेस बन चुके हैं, बहुत सारे आपकी मुश्किलात और हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर आपको लाके खुशखबरी देंगे विद इन 1-2 वीक्स कि वहाँ पर शायद यूरोप के तर्ज के ऊपर जिस तरह यूनी रेल्स चलती हैं, शायद नहर के ऊपर हम यूनी रेल चलाएँ। एक आपका वो मास ट्रांजिट का सिस्टम बन जाएगा। दूसरा, जितना सीनिक आपकी नहर है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हमको पिलर्स खड़े करके और वहाँ की उसी खूबसूरती को मुतासिर करें। कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ आपको बना के देंगे जो कि बाइबल भी होगी और मुसाफिरों के लिए आसानी भी होगी। लाहौर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बन चुकी हुई है और हालत ये है कि बजाय इसमें कि इसकी तरक्की होती है तंजली की तरफ गया। लाहौर का एक भी ऐसा रूट नहीं है जहाँ पर सरकारी बस लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की चल रही हो, जबकि 1800 बसेस की 2018 में ज़रूरत थी। अब वो तादाद लाहौर में भी बढ़ चुकी हुई है। तो इसको किस तरह से कैटर करें? अब सिर्फ 630 बसेस ला रहे हैं लाहौर के लिए, तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगी? नहीं, काफ़ी नहीं है, काफ़ी जी जी ट्रांसपोर्ट कंपनी का उनको आपने हटा दिया, बाद में वो इसके बाद वो क्या नहीं हो वापस डिपार्टमेंट के अंदर उसका इंश्योरेंस जो बैठा रखा गया था कि आपने असली बोर्ड जो है तुम्हारा तश्कील दिया था, लेकिन उस बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं होती। जी, बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। जो सीईओ साहब थे वो उनकी अपॉइंटमेंट दोबारा नहीं हुई, उनकी हमने इंटरफेरेंस ख़त्म कर दी है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन अब हम उनके साथ चूँकि एक प्रोसेस है, उनका तबादला हो गया, तो हम एक नए ऑफिसर इंशाल्लाह बेहतर ऑफिसर लेके आएंगे। जो आपने बात की लाहौर के अंदर पीटीसी की, देखिए लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर थोड़ा सा ना एक मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पीएमए भी चल रही है और उनके ज़्यादातर रूट्स हमने पीएमए के अंडर दे दिए हुए हैं। पीटीसी को हमने जो फाल किया, जो हमने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से हटा के पीटीसी किया, वो हमने इसलिए किया कि जितने बाकी बड़े शहर हैं जहाँ पर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं चल रहे, वहाँ पर भी ये बसें चलनी हैं, तो उनके लिए पीटीसी उनको टेक ओवर करेगा। और इंशाल्लाह लाहौर के अंदर जो ईवी बसेज हैं वो एज अ ट्रायल खाली 2 रूट्स के ऊपर पहले पीटीसी चला रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो डोमेन यहाँ पर है वो पीएमए का होगा। 1800 बसों की ज़रूरत है। अभी हमें पिछले साल से दुगने पैसे मिले हैं जो पिछले सालों मिलते रहे हैं। 46 बिलियन हमें मिल चुके हैं, जिसके ज़रिए हम 630 बसेस मंगा रहे हैं। इनके डिपोज भी बन रहे हैं। 3000 का हमारा टारगेट है इन 5 सालों के अंदर, और वो जब 3000 का टारगेट पूरा होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हर शहर के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट निज़ाम पूरा होगा। मुश्किल सिर्फ ये है
कि आज के दिन के अंदर अगर सारे पैसे हम ट्रांसपोर्ट के अंदर डाल दें तो बाकी भी महकमों के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो मेरे एक भाई ने चिंची के ऊपर बात की, चिंची वाकई एक बड़ा मसला है, लेकिन इशू ये है कि जब तक हम लाहौर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम पूरा नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है वो हम चिंचीज़ को जितना मर्जी ऑपरेशन करते रहे, लोगों की जब तक रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड सप्लाई का सिस्टम है वो चलते रहेंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जो ये रेट्रोफिटेड जो चिंचीज़ हैं जो कि खुद से बनाए हुए हैं उन्होंने, इनके ऊपर ऑपरेशन करें। 35,000 चिंची जो रेट्रोफिटेड थे उनको हमने ठीक भी कराया और उनको हमने सिस्टम के अंदर रजिस्टर किया है। बारी स्क्रैप के हवाले से बात की है हमारे नजर के तनाजुर में, ये आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट है या कोई डाटा आपके पास मौजूद है? क्योंकि एक एलिगेशन है और बाद में डेफामेशन लॉ भी आ गया है आपकी हुकूमत में, तो कल को प्रूव करना पड़ सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप जब ये बात लेकिन यही बात जो मोहन ने की है। हाँ जी, अभी आपने हमारा कंसिडर किया। मैं एक रूट की बात करूँगा, रूट नंबर 22 जो चटोमो से लेके पता मिलता है तो बहुत बड़ा रूट है। मौसम के रूट पर कुछ वक्त में 120 130 बच्चे जिनकी मरम्मत पर तवज्जो नहीं की गई, जिनके रिपेयर पार्ट्स जल्दी कर ले, शॉर्ट कर ले। उसको भी कहा गया कि 350 बसें हमारनगर के स्टील रेलवे स्टेशन हुई हैं, उसका लोयल सारा कुछ सुना। अभी आपने बात की, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया थी। जब ये डाटा आपके पास, मैं आपको दे रहा हूँ 350 बसें थी, आपने उसके खिलाफ क्या कहा? देखें, अभी हमें एक बात ये है कि इंतकामी कार्रवाई तो जो है वो करने को दिल सारों का करता है, लेकिन हमारी पार्टी का एक तो ये इतना ज़्यादा हमारा वतीरा नहीं है कि हम आके सिर्फ लड़ाई झगड़ा डाल के रखें। हमारा मकसद है काम का। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने सबसे पहले आके अपनी प्लानिंग की है जो कि हमने आगे करना है काम। क्योंकि जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बैठने का मकसद कोई नहीं है। खाली आके किसी को कसूरवार ठहराना और कार्रवाइयाँ करना वो एक अलग से बात है। हमने अपनी इंटरनल डिपार्टमेंट की एक ऑडिट शुरू किया हुआ है। हमने इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन एक शुरू की हुई है। जब हम उसके नज़दीक पहुँचेंगे तो बिल्कुल हम आपको उसके हक़ाइक़ भी बताएंगे और उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल कच्चा हाथ डाला जाए। ये मैं आपको जो आपने बात की डिफेमेशन बिल की और बाकी बात की, यकीन जाने कि ये खबर हमें सबसे पहले मीडिया ने दी और मीडिया के थ्रू हमें ये बातें कंफर्म होती चली गई और वहाँ से बाकी, क्योंकि उस टाइम पे डिपार्टमेंट ही खुद कंट्रोल कर रहे थे तो ये डिपार्टमेंट से खबर निकलने नहीं दी। तो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन, पूरे एक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसका आप कर रहे हैं और उसका आपको बताएंगे। आहिस्ता भाई, आहिस्ता, एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट। मैंने आपको अलाउ नहीं किया भाई, मैंने आपको अलाउ नहीं किया ना। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, बारी बारी कर लेते हैं ना, मेहरबानी करें, ये ऐसे ही वो ना करें। रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, लेकिन जो केपीके के वज़ीर आज़म और बाकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी तमाम तरक्की को तस्लीम नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं कि ये मीडिया के ऊपर सिर्फ दिखा रही है। ये एक उनका बयानिया है और ये बयानिया आज से नहीं है, ये 2011 से इसी पे शुरू हुए हैं। पकड़ लो, मार दो, काट दो, जला दो, उनका एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले को चलाते आ रहे हैं। देखिए, किसी कोई परफॉर्मेंस को जब आप इकरार करें ना कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो साथ ही आपका अपना कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस सिफर है। वो आजकल सिर्फ मौला जट बन के टीवी के ऊपर आगे कभी जाके वो ग्रिड स्टेशन का बटन ऑन कर आते हैं, कभी कहते हैं मैं किसी को मानता नहीं हूँ, कभी कहते हैं मैं किसी को मिलूंगा नहीं, फिर सारों को मिल भी आते हैं, सारा कुछ मान भी आते हैं। ये एक उस जमात का एक वतीरा है कि पहले ऊपर से आके पढ़ो, उसके बाद अंदर जब कमरे में जाओ तो पैरों को पढ़ जाओ। तो ये उनका काम है, हम उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते। हमारी परफॉर्मेंस है और वो आवाम को नज़र आ रही है और आवाम उसको तस्लीम कर रही है। मैं जिन लोगों को हमारी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती ना, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि हम तो रोज़ बैठते हैं ना, बैठ के आके बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज तक चीफ मिनिस्टर खुद केपीके का या उसका कोई तर्जुमान या वजीर, किसी ने आपको आज तक आके बताया वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे। और वो मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ, आके वो 100 दिन की जो है वो अपनी कारकर्दगी वो आवाम को बताएं। हम तो रोज़ बता रहे हैं और पंजाब की आवाम ना सिर्फ देख रही है, उसको तस्लीम कर रही है बाकायदा। वो जो अभी जो पिछला एक हुआ है सर्वे, उसके अंदर पंजाब की आवाम ने 55% लोग जो है वो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासर हैं और वो महंगाई में कमी को, आटे में कमी को जो है वो उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, उसको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे रहे हैं। और ये जो है ये ईद से पहले का सर्वे था। अब ईद के बाद जो सर्वे आएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला इस कारकर्दगी को आप एक बहुत ऊपर उस पर देखेंगे। डॉक्टर को गिरफ्तार करवाया जिसके बाद एक जांच शुरू हो गया, मरीजों को फारी का सामना करना पड़ रहा है, दफा 144 भी नाफिज किया, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात करने जा रही है उनसे? देखिए, पहली तो बात यह है कि मरीम नवाज़ ने किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया। वहाँ पर उनको इंक्वायरी के अंदर जो है उन्होंने 2.5-3 घंटे खुद इंक्वायरी की वहाँ बैठ के,
और इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ें सामने आई उस पर उन्होंने कहा कि इनको जो है वो आप साथ ले जाएं और जाकर इनसे जो एक महकमाना अब कार्रवाई जो तरीकाकार होता है उसको फॉलो किया जाए। बहरहाल वो कैसे मैनेज हुआ हमारे पास सब कुछ मालूम है। एक बात तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल करना, पंजाब हुकूमत को धमकी देना और ये लाइसेंस टू किल लेना कि नर्सें जो हैं अगर वो डाइल्यूट किए बगैर इंजेक्शन 3 बच्चों को लगा के 3 बच्चे मर जाएं तो कोई बात नहीं, उसको भूल जाएं। और अगर आपको ये लगता है कि साहिवाल हॉस्पिटल में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के बावजूद उन बच्चों को पहले तो वो लीकेजेज होती रहती, लीकेज को नहीं देखा, उसके बाद जब वहाँ पर जो है वो गैस भरी, सिवाय सिक्योरिटी गार्ड्स के और माँ बाप के किसी को तौफीक नहीं हुई कि उन बच्चों को रेस्क्यू कर लें, तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, देखिए अरबों रुपए का बजट तो दिया जा सकता है लेकिन उसके बाद आपसे कारकर्दगी भी पूछी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा जो है वो कैटेगोरिक डिसीजन है। सो इसके ऊपर महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है और उन्होंने तो जितनी भी एक्सट्रीम स्टेप्स उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं वो लेने जा रही हैं। लेकिन अगर एक तो मैं ये कहूँ कि बता दूँ कि जो जस्टिस जवाद साहब का एक फ़ैसला भी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि कोई भी डॉक्टर जो ना हड़ताल कर सकते हैं ना वो कोई तंजीम बनाकर सियासत कर सकते हैं। सो इस फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हमसे बिल्कुल जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो हमसे मांगे, हम देने को तैयार हैं, धमकी देकर। और लाइसेंस टू किल जो है वो अगर मांगे तो वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज कभी नहीं देंगे। बारी बारी 55% मकबूल मरीम नवाज है, तारीख की मकबूल तरीन हुकूमत है। एक सियासी जमात एहतजाज की कॉल देती है, पूरे पंजाब में दफा 44 तक करती है, दर्जनों मुकदमात, ये इतनी मकबूल हुकूमत एक एहतजाज की कॉल से डर जाती है। नहीं, हम एहतजाज से नहीं, हम दहशतगर्दों से डरते हैं जी। वो दहशतगर्द जिस भी रूप में हो ना, हम उनसे डरते हैं। अब देखिए ना, दहशतगर्दों के हवाले अपना पंजाब नहीं कर सकते। अब वो दहशतगर्द किसी फ़िरके को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, दहशतगर्द जो है वो किसी जो है वो इदारे को टारगेट करना चाहते हैं, दहशतगर्द जो है वो सड़कों पर दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। फिर मेरा सवाल ये है कि हमें तो चले, आप पूछ रहे हैं, मुझे कोई बताएगा स्वात का पुलिस स्टेशन छोड़ के वो गैर मिसाली, जो एक गैर सियासी मिसाली पुलिस थी, वो भागी क्यों? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।